ओम शांति। 17/2/2026। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ। जब पतित पावन का कर्तव्य हुआ तो क्या कहें? फादर तो सभी आत्माओं का है, लेकिन सभी आत्माएं पतित से पावन तो नहीं बनी, तो क्या कहा? फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसीलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं। यह किसको पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। यह तो सब जानते हैं सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो से रजो तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है और यात्रा भी कितनी लंबी है। सबसे लंबी यात्रा कौन सी बताई? अमर लोक में जाने की यात्रा सबसे लंबी यात्रा है। और वहां जाने के बाद कैसे हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं, माना अब इनको कोई काल नहीं खा सकता। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशियस वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, वह डाडा। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बीवी, वह है निराकार गॉड फादर। यह हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में। महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं, अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते, जब साहब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवानुवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बाप के बच्चे हैं तो निशानी क्या? जब हम बाप के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो कब से बन गए, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। जैसे जयंती की बात आई तो बच्चों और बाप की क्या होती है? साथ साथ जयंती होती है। तो जब हम वैसे बनते हैं, बाप समान स्वरूप धारण करते हैं, तब हम कहें बाप के बच्चे। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता, श्री कृष्ण तो साकार में है।
पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। पहले शिव जयंती और फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में मनाते हैं, लेकिन मोस्टली ब्राह्मणों के लिए क्या हुआ, शिवरात्रि, तो वो क्या मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, लेकिन शिव बाबा के आने के बाद क्या चाहिए, राखी बंधन चाहिए। उसके बाद कृष्ण जयंती। तुम्हारा जन्म कैसे होता है, देवताओं का जन्म योग बल से जन्म होता है, तो योग बल और फिर दूसरा पवित्रता चाहिए। माना हमारी पवित्रता की परिभाषा क्या है, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, तो आपकी प्योरिटी कैसी है, तो शिव जयंती के बाद होगा राखी बंधन और उसके बाद कृष्ण जयंती, और फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुमने रक्षा का सूत्र बांध लिया तो तुम्हारा क्या होगा, उस विनाश से तुम्हारी सेफ्टी होती है। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसीलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानुवाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सुखधाम में ट्रांसफर होंगे, वहां जाके क्या होगा, हमारी चढ़ती कला। हम चढ़ती कला करते करते उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, सुखधाम में। फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भपका जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया, और भपका कब से बताया कम हो गया। 10 वर्ष भी पुराना हो गया तो क्या कहेंगे, जब आदि हुई तो किन्हीं से तो आदि हुई होगी, और किन्हीं को समझने में ही कितना लग गया। तब तक मकान कुछ ना कुछ क्या हुआ, भपका उसका कम हुआ। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। यह तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ।
कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगलदाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं, यह सतयुग में पवित्र थे ना, पवित्र मार्ग प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहमदिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं, फिर उसमें भी हीरे जवाहरों की जड़त करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। कल भी बताया ये विनाश के लिए क्या बना है, अपने ही विनाश के लिए उन्होंने क्या किया। इन्वेंशन बनाने वाले भी कैसे हैं, विनाशकारी। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही कुल का विनाश करने के लिए बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो बुद्धि में फिर नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती। वह वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है। यह तो खुद भी समझते हैं एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसीलिए बनाने वाले भी क्या महसूस करते हैं कि हमको कोई प्रेरित कर रहा है। हम ना चाहते हुए भी ये कर रहे हैं क्योंकि अब समय आ गया। और विनाश का गायन किसके द्वारा? शंकर द्वारा विनाश। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है।
अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा। जब शुरुआत हुई तो फाउंडेशन किन्होंने डाला? फाउंडेशन में कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन वो फाउंडेशन, बीज कैसा रहता है? गुप्त रहता है। उसके बाद राज तिलक किनको दिया? चंद्रवंशियों को। इसलिए कहा, बापूजी भी क्या चाहते थे? राम राज्य हो। तो चंद्रवंश हुआ। और उसके बाद फिर कौन आए? ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद क्या हुआ? फिर राज्य सत्ता, धर्म सत्ता क्या हो गया? अलग अलग हाथों में चली गई और इसका बहुत विस्तार होता चला गया। और फिर जो आदि की धारणाएं थी, आदि के लिए क्या बोला? आदि में तो भट्टी बनी 14 वर्ष, उसी से ही सारा सेवा का कर्तव्य हुआ। लेकिन बाद में जो आत्माएं आई वो कौन से रतन बताए? सेवा के रतन हो गए। बाबा ने कहा आदि की निकली हुई आत्माएं तो अभी तक भी यज्ञ में क्या कर रही हैं? सेवाएं दे रही हैं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? झाड़ तमो प्रधान होता जाता है। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। जब वो पहले नंबर वाला आएगा तब क्या होगा? बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, शिव जयंती सो गीता जयंती। कंट्रास्ट बताया। श्री कृष्ण के लिए क्या बोला? वह तो जब बड़ा हो, 16-17 वर्ष का है, रथ पर खड़ा है, तब क्या करे? गीता का ज्ञान दे। और ये बाप आते ही क्या करते हैं? ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। शिव जयंती के बाद क्या बताया? गीता जयंती। पीछे बताया था शिव जयंती के बाद क्या चाहिए? रक्षाबंधन चाहिए। तो गीता का ज्ञान जब जीवन में धारण हो गया तो क्या धारण होगी? प्योरिटी धारण होगी। तो गीता जयंती का हो या बीच में रक्षाबंधन आया और फिर श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा होंगे। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इससे क्या प्रज्वलित होता है? विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। और उसमें क्या होगा? सारे ही पुरानेपन का विनाश हो जाएगा। और किसकी दबी रहेगी? धूल में क्या है? दबी रहेगी। क्या दबा रहेगा धूल में? और फिर किसी की राजा खा ले। जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, जब से ये ब्राह्मण बने हैं तब से हर आत्मा ने क्या किया है? कुछ ना कुछ अपने पास स्टॉक इकट्ठा किया है ना। किसी ने ज्ञान के सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया, किसी ने योग को दिया। और फिर बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे उसको कंटिन्यू नहीं किया तो धीरे धीरे क्या हुआ? मान शान सत्ता ये सब चीजों में उलझते चले गए। तो किसी का दबा रहा धूल में और किसी की राजा खाए। किसकी ले जाए? चोटा मना। ये जो चोर हैं, क्या होता है? बाबा कहते हैं ना, जब कोई प्लेन गिरता है तो क्या करते हैं? चोरों को मौका मिल जाता है। कोई भी कैलेमिटी होती है, विनाश की कोई छोटी मोटी रूपरेखा भी हो, तो क्या होता है? चांसेस ये चोर लूट ले जाएं। और फिर अपने अंदर विकारों की अग्नि है तो वो आग क्या करेगी? जला देगी सारी जो भी कमाई इकट्ठी की है। तो काम और क्रोध क्या है? सबसे बड़े शत्रु हैं। तो ये क्या करेंगे? जो भी कुछ इकट्ठा किया है, कोई काम की अग्नि, कोई क्रोध की अग्नि, उस सबको जला देगी। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे। छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं।
बाबा ने बताया है, जब माता पिता गुप्त हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। जब बच्चे लड़ते हैं तो उनको कौन छुड़ाता है, माता पिता उनको समझाते हैं कि लड़ो नहीं। और जब माता पिता नहीं होते तो कैसे बन जाते हैं, निधन के बन जाते हैं। तो कहा सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है। जब ये सीन होगी, रक्त की नदियां बहेंगी, तो क्या होगा, जब लड़ाई होती है तो मन बुद्धि में क्या होता है, नदियां बहना माना अथाह संकल्प, जिनकी कोई लिमिट ही ना हो। अव्यक्त वाणी भी बताती है आगे चल के ऐसी स्थितियां होंगी कि अभी 1 मिनट में इतने संकल्प करते हो, आगे चल के इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, 3-4 गुना स्पीड हो जाएगी। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है कि ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होंगी कि अभी 1 मिनट में अगर इतने संकल्प हैं तो उसकी 4 गुना स्पीड हो जाएगी। और वो हिसाब किताब चुकतू करने के बाद क्या होगा, दूध की नदियां बहेंगी। अभी घी कहाँ बना, अभी पहले क्या मिले, पहले दूध मिले, फिर उसको क्या करें, हाँ फिर उसको जाम करें, और उसके बाद फिर क्या निकले, मक्खन, सार आए, बुद्धि में अमृत आए, और फिर उसको क्या करें, फिर योग अग्नि प्रज्वलित करें, फिर मिलेगा वो घी। तो घी की नदियां तो पीछे की बात हो गई, पहले हैं रक्त की नदियां। और उसके बाद जो हिंसक ब्राह्मण है, जो क्या है, जिस्मानी क्षत्रिय, तुम हो रूहानी क्षत्रिय, तुम अपने अंदर माया की युद्ध करते हो। और वो क्या है, कहेंगे जब तक लड़ाई नहीं करेंगे तो राजाई कैसे मिलेगी। तो ये कौन से क्षत्रिय हो गए, हमने पढ़ाई पढ़ी है, अब पढ़ाई हमारी बुद्धि में बैठ गई, अब हमको क्या मिलेगी, लड़ाई करने से राजाई मिलेगी। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है, तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। स्थापन करने वाला तो बाप है, लेकिन उस सृष्टि की शुरुआत के लिए भी तो बाप को चाहिए ना। तो उसके लिए किसको तैयार कर रहे हैं, तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। और उस विनाश से पहले तुमको क्या बनना है, तुम उस राजधानी में आने योग्य हो तो तुमको विनाश से पहले ही सतो प्रधान बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। अगला है जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विक्रम ना हो इसका ध्यान रखना है। वरदान है फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले, स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। भविष्य के नशे में रहना अर्थात भक्ति मार्ग, भविष्य क्या है अभी क्लियर तो कुछ है नहीं, वर्तमान ही क्या है। सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैं वर्तमान समय क्या मेहनत कर रही हूँ, उसी में संतुष्ट रहना, उसमें अपनी प्रोग्रेस को देखकर हर्षित रहना। तो कहेंगे भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहां फरियाद नहीं, क्या करें कैसे करें यह होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन है जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी।
फिर जय जयकार का नारा लगेगा। कौन कौन सा? संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल, और फिर सहनशीलता का बल। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। अभी तो दृढ़ संकल्प करते हो कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन वो क्या होगा? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसको कहा जाता है? भीष्म ने क्या किया था? प्रतिज्ञा की थी, उसके बाद कभी भी उसमें कोई लूजनेस रह ही नहीं सकती। इक्कीस 4/2025 साकार मुरली पॉइंट है। बाप ही बतलाते हैं आत्मा इतनी छोटी है। मैं भी आत्मा हूँ, इतना हूँ, मैं भी इतना हूँ। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा। मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ, इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी। मनुष्यों का सिजरा है ना। यह माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? क्या क्या बोल दिया। आत्मा इतनी छोटी है और मैं भी कितना हूँ? इतना सा ही हूँ। और कैसे बैठता हूँ आकर? अरे इनके शरीर में ही प्रवेश करेंगे, आत्मा के बाजू में आकर बैठता हूँ। नेक्स्ट है ना। मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। आत्मा में तो पावर है जो आकर बैठा है नेक्स्ट में, लेकिन वो पावर तो उसमें है, लेकिन जब उसको ऐसे ऑर्गन्स मिले, इसलिए बोला रथ मिल गया तो क्या हुआ? बाप भी आ गए, लेकिन कैसा रथ हो? इसने सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसा रथ मिल गया वानप्रस्थी, तो क्या हो गया? बाप भी आ गए तो धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ, इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी। मनुष्यों का सिजरा है ना। यह माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? एडॉप्ट भी कब किया? जब सब कुछ छोड़ दिया तो बाप ने क्या किया? एडॉप्ट किया। है तो पुराना ही। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए। ब्रह्मा के बाप ने ब्रह्मा को कब अडॉप्ट किया? कब उनको राज तिलक दिया? 10 वर्ष का समय लगा ना। तो ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो पुराना ही, लेकिन एडॉप्शन हुई तो क्या हुआ? नाम पड़ गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए। ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह किसकी रचना तो होगी ना। रचयिता तो एक ही है। बाप ने तो इनको अडॉप्ट किया है। यह इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। अगला है एरोप्लेन, बिजलियां आदि क्या क्या है? यह है सब माया का पॉम्प। यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह बिजलियां आदि सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। एरोप्लेन भी और फिर बिजलियां भी। आगे चल के कितनी तैयारी करते हैं ब्राह्मण, क्या होगा? कोई बिजली नहीं रहेगी, कोई साधन नहीं रहेंगे, वहां तो क्या होगा? बाबर ने सीन दिखाई थी ना, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। कोई वस्त्रों की फैक्ट्री होगी क्या वहां पर? गुफाएं होंगी और पेड़ के पत्ते होंगे, बहुत कुछ है। नहीं, यहाँ क्या बोल रहे हैं? एरोप्लेन, बिजलियां, इनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते जब पहनने को कपड़े ही नहीं अवेलेबल हैं, खाने को केवल बर्फ ही है। तो फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं? एरोप्लेन, बिजलियां। अभी बिजली की इन्वेंशन तो अभी अभी हुई है, लेकिन अगर ये सात्विकता है, इससे आत्माओं को सुख मिलता है। बिजली से क्या होता है? सुख मिलता है ना। एरोप्लेन से कितने सुख मिलता है। और स्वर्ग में तो कैसे सुख होने हैं? अथाह सुख। तो यहाँ तो फिर ये क्या हो गए? यहाँ तो तामसी है दुनिया, तो भी ऐसे सुख है, तो वहां कैसे होंगे?
यह है सब माया का पॉम्स, यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह बिजलियां आदि सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, यहाँ का तो सब विनाश हो जाएगा, लेकिन ये जो अच्छा है, सुख दे रहा है साइंस का इन्वेंशन, वो वहां कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है। अगला है, बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। क्यों करना होता है? बहिर्मुखी हैं, अंदरूनी प्यार को समझते नहीं, और बाहर के प्यार से क्या समझते हैं? खुश हो जाते हैं, उमंग उत्साह बढ़ जाता है, तो ये चलते रहें किसी विधि से, तो उनको बाहर से प्यार देना पड़ता है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा? वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा पोता समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार, बाहर से बल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं यह बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। अगला है, फलाने फलाने नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है। भले नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है, उनका भी तो अपना खंड है, नई दुनिया में नहीं आ सकते, लेकिन जो उनको मिल जाए, जो प्राप्त है, वही क्या है? पर्याप्त है हमारे लिए, तो उनके लिए वही क्या हो गया? नई दुनिया। जैसे बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। झाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। पहले जो निकले वह नीचे ही रहते हैं। देखा है ना, नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं, फिर बोर निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, पहले पहले जो निकले वो नीचे ही रहते हैं, माना गुप्त ही रहते हैं, अंडरग्राउंड ही रहते हैं। जो संस्कार पड़ गया आदि से, बाप ने आते ही क्या किया, इनको भट्टी में डाल दिया। तो बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी ड्रेस ही कैसी हो गई सफेद, तुम्हारा संस्कार ही कैसा हो गया, पवित्रता का। छोटे छोटे हरे हरे पत्ते निकलते हैं, फिर बोर निकलता है, बहुत धीरे धीरे। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। क्या सड़ जाते हैं? जो नया बीज तुम्हारी मन बुद्धि में बाप ने डाला, अगर तुमने उसकी पूरी रीति क्या नहीं की, परवरिश नहीं की, नया बीज है तो उसकी फिर कैसी परवरिश करनी है वो भी तो बाप ने सिखाया। अगर वैसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी बोलिए ऑनलाइन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। अभी जो बोला ये झाड़ का बताया, बीज है, फिर पत्ते हैं, फिर बोर है, तो ये क्या है? झाड़ बाबा ने बताया, जो पहले आते हैं वो नीचे ही रहते हैं, माना गुप्त रहते हैं। इसलिए तो आज भी बताया ना मुरली में कि देवता धर्म स्थापन हुआ, फिर चंद्रवंशी, क्षत्रिय, इस्लाम, बौद्ध, इन सब के पास ट्रांसफर हुआ, झाड़ वृद्धि को पाता गया। लेकिन जिनसे फाउंडेशन पड़ता है वो नीचे ही रहते हैं, वो गुप्त रहते हैं। बीज से कनेक्टेड हैं, लेकिन उस बीज की कभी तो रंगत आएगी, उसकी परवरिश अच्छी होगी तो पत्ते निकलेंगे। फिर बोर आता है, पहला पहला जो फूल होता है उसको कहते हैं बोर। जो पहला पहला ये जो फलों का राजा होता है ना, उसकी भी बोर होती है, मंजरी बाबा ने कहा। तो उनको बताया पहला पहला फूल माना भोर। अब इससे ये पता चलता है कि अब इस झाड़ में फल भी आएगा, वो निशानी होती है, बोर माना निशानी। हाँ जी। हाँ जी। जी। आज आज ये फिर से आया ना, जो कल क्वेश्चन एक किया था कि
तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सदगुरु भी हुआ और सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। ये बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। बिल्कुल। हाँ जी, प्रश्न क्या है इसमें? यही प्रश्न है कि कल भी जो बात हुई थी कि तीनों अलग अलग है, कौन खुश होता है, बाप, टीचर या सदगुरु, वो वाली बात। माना जो यज्ञ का जो फाउंडेशन डाला है शिव है ना, तीनों ही मूर्तियों का भी वो रचयिता है, और जो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है तो एक ही। माना मूल में अगर देखा जाए तो सारी सृष्टि का पिता और वो अविनाशी फादर जो सदा ही इस धरा पर है, उसी को कहेंगे वो ज्ञान का सागर है। जब प्रवेश करता है तो उस आत्मा के अंदर वो ज्ञान ट्रांसफर होता है, तो वो टीचर का पार्ट बजाते हैं। बाकी मूल में एक है, लेकिन उसको अपना कर्तव्य करने के लिए आधार लेना पड़ता है, तो अलग अलग आधार लेते हैं, इसलिए कहा। बाप भी है, फिर जो मुरलियां सुनाई पहले, उसके बाद टीचर मनाव्यक्त वाणियों के रूप में देवता बनने की टीचिंग चाहिए। देवताओं की पढ़ाई कितनी रॉयल होती है, तो अव्यक्त वाणियों में पूरी तरह से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा दी। और जब पढ़ाई पढ़ाई और बच्चों ने अच्छी रिजल्ट निकाली तो फिर पढ़ाई बंद कर दी 2018 के बाद। बाप ने भी और टीचर ने भी, कहेंगे जैसे गुप्त हो गए। तो खुश तो होंगे जरूर, पढ़ाई की जब रिजल्ट निकलती है तो बाप खुश तो होते ही हैं। मूल में एक है, बाकी आधार जिनका लिया है उस हिसाब से अलग अलग बताया। हाँ जी। हाँ जी। और आज फिर से वो 84 जन्मों का भी आया कि कैसे लेते हैं वो, मतलब वापस आज बाबा ने बोला कि वो एक मिस्ट्री ही है, रहस्य है। बिल्कुल। सीढ़ी का उतरना और सीढ़ी चढ़ना, मान लो हम सीढ़ी के ऊपर ही देख लें, 84 जन्मों की सीढ़ी है, शूटिंग पीरियड में हर एक को शूटिंग करना है। तो कोई आत्माएं जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो एकदम कलातीत तक पहुंच जाते हैं, सीढ़ी के भी पार। तो उन आत्माओं का चक्कर में आना, और फिर जब यहाँ से उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगी भी तो उनकी स्पीड कैसी होगी? समय तो सबको एक जैसा ही मिला हुआ है। उसी समय में कोई आत्माएं 8 कलाओं तक पहुंच रही हैं, कोई 4, 8, 12, 14, 16 और कोई कलातीत। तो जिनकी जो इतनी ऊंची स्टेज से उतरे हैं तो उनकी फिर चढ़ाई कैसी होगी? वो इन 84 जन्मों की सीढ़ियों को कैसे क्रॉस करेंगे? फिर उनको कैसे लिफ्ट मिलती है? संगम पर ही। ऐसे नहीं कि संगम पर विनाश का ही, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं विनाश से पहले तुमको सतो प्रधान बनना है। माना शरीर रहते रहते जो पुरुषार्थ कर लेंगे, जब समझ बैठी है बुद्धि में, तो उल्टी सीढ़ी तो ब्राह्मणों को चढ़नी है, लेकिन कितना तीव्र गति से नीचे उतरे हैं, कितनी गहराई में चले गए हैं, उनका उल्टी सीढ़ी चढ़ना धक्के खाते खाते, कमर पर हाथ रखकर। और किन्हीं आत्माओं ने इतनी स्पीड में वो सीढ़ी चढ़ गए और उसके बाद उनको लिफ्ट भी मिल जाती है, जिनको कलातीत बनना है पहले पहले। तो ये भी गति बहुत अलग अलग है सबकी। तो ब्रॉड ड्रामा में भी जो जन्म होंगे, कितने होंगे वो नहीं मालूम, लेकिन जो भी गति होगी वहां पे भी, तो यहाँ की शूटिंग के आधार से दिखाई देगा कि बहुत श्रेष्ठ ही गति होगी। हाँ जी। हाँ जी, सबके पार्ट्स अलग अलग है, इसलिए मुरली में जो पॉइंट्स आते हैं सब सब बच्चों के लिए आते हैं, तो और बहुत गहराई है। हाँ जी, समझ की बात है ना, जितना गहराई से समझ लिया है जिसने, और उस आत्मा के अंदर वो संस्कार भी हैं, जो तीव्र पुरुषार्थ का भी तो संस्कार होना। इतनी ऊंची स्टेज कभी आत्मा ने अनुभव ही नहीं की है, तो उसके अंदर उसकी कोई छाप ही नहीं है कि कलातीत अवस्था होती क्या है। 16 कलाएं, वो भी बहुत बड़ी चीज है, उसको भी हदों में बांध लिया उन्होंने। तो एक हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, समझ की भी कैपेसिटी है और फिर पुरुषार्थ की भी कैपेसिटी है। वो जितना समझ पाएगी, इसलिए कल भी बोला कि अपने को आत्मा समझो, योग में बैठो, यह भी तो ज्ञान है ना। अब कोई कहेगा इसमें क्या ज्ञान है, लेकिन याद के लिए भी ज्ञान चाहिए कि याद कितनी सूक्ष्म होनी चाहिए, कितनी एक्यूरेट होनी चाहिए। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं यथार्थ रीति, कोई याद ही नहीं करते, तो उसमें भी एक्यूरेसी चाहिए, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए।
अब उसका ज्ञान तब होगा जब उस स्व स्थिति में प्रवेश करेंगे, अभ्यास करेंगे, उसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे तो उसमें महारत मिल जाएगी। तो हर जगह ज्ञान तो है ही है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही है। नहीं, मैं तो दूसरा पॉइंट एक जो आज ठीक है। आया था, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। हम्म एडम और ईव, आदम बीबी, वह है निराकार गॉड फादर, और वह प्रजापिता हो गया साकारी फादर। तो ये जो बोला कि ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। जिस भी तन का आधार लेते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि शिव बाबा साजन है। तो जिसको अपना बनाया, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, रथ मिल गया तो बाप भी आ गया। तो वानप्रस्थी चाहिए, वाणी से परे। तो रथ मिल गया तो नाम दिया प्रजापिता कि अब ये जो भी प्रजा की रचना हुई है, इनका ये पिता है। शिव बाबा तो डाडे हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। तो बीच में ब्रह्मा जो है वो पिता है, और उसी पिता के द्वारा ये प्रजा की पालना होनी है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और फिर जो आया कि कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में, हम्म पर जय हम तो ये समझते हैं ना कि संगम पर ही जन्म होता है। हाँ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी तो संगम युग पर होगा श्री कृष्ण का। तो सतयुग भी तो संगम पर होगा। जो सतयुग की स्थापना होगी वो कहाँ पर होगी? शिव बाबा आकर सुखधाम की स्थापना करते हैं, और बाप तुमको नई दुनिया के लिए तैयार करा रहे हैं। तो आज ही तो बोला मुरली में। तो श्री कृष्ण का जब जन्म होगा, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तो वो उन्हीं ब्राह्मणों के बीच में होगा जो सतयुगी या सतो प्रधान स्टेज में होंगी। कुछ न कुछ बुद्धि में उनकी सतो प्रधानता होगी, नवीनता होगी, उस अमृत का पान किया होगा। वो ही उस प्रत्यक्षता को या उस जन्म को उतना सूक्ष्मता से देख पाएंगी। नहीं तो बताते हैं कि कितना प्राकृतिक प्रकोप थे जब जन्म हुआ, कैसी स्थितियां परिस्थितियां थी, क्योंकि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को कि विनाश से पहले सतो प्रधान बन जाओ, नहीं तो उस जन्म को कैसे देखोगे। कृष्ण का जन्म तो होगा ही सतयुग में, और तुम सतो प्रधान बने नहीं। सतयुग माना सतो प्रधान अवस्था। वो सतो प्रधान बन गया तो उनकी प्रत्यक्षता होनी चाहिए, लेकिन तुम वैसे नहीं बने तो तुम उस जन्म को कैसे देख पाओगे। और साथ साथ का जो तुमने संकल्प किया, और विनाश ही हो गया, क्योंकि कर्मातीत अवस्था हो गई एक की, तो विनाश भी होगा। उससे पहले तुम्हें अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचना है, ताकि तुम साथ साथ ट्रांसफर हो सको। हाँ जी। हाँ जी, तो वो सतयुग का मीनिंग, अब वो वाली बात समझ सतो में आई। प्रधान स्टेज। सतयुग, हाँ ओके, जी। ठीक है। फिर जो ये बाबा बोलते हैं सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं, ठीक है। फिर तुम विश्व का मालिक कैसे बनते हो वो बताया। फिर वहां तुम्हारे पास अतः अनगिनत धन रहता है। तो ये सब बातें जो बाबा बोलते हैं, सोने की ईंटों को के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है, फिर उसमें भी हीरे जवाहरात की जड़त करते हैं। ये हद की बात है या बेहद? उस समय साक्षात्कार की बहुत लीला चलती थी ना। तो जो संदेशियां वहां पर देखती थी, सोना देखती थी, महल, जो भी उनको उस समय साक्षात्कार होते होंगे, तो वही चीजें डिस्कस करेंगे जब होगा। बाद में जब बाबा ने मुरलियां चलाई हैं, यही मुरलियां, तो बाबा ने सब कुछ बेहद में ट्रांसफर कर दिया। सोना वोना कुछ रहा ही नहीं, केवल बर्फ ही रह गई फिर तो, कि अब तो केवल जाम होना है हमको। सत्य ज्ञान मिल गया, सच्चाई बुद्धि में आ गई, तो अब वैसी आत्मा को सतो प्रधान बनाना, और सतो प्रधान तब बनेगी जब वो जाम हो जाएगी। तो जब एडवांस नॉलेज सामने आई तो बोला 18 में जब विनाश होगा तो सब बर्फ में दब जाएंगे। तो सब बेहद की बातें थी, लेकिन उस समय जो विजन दिखाए जा रहे थे उनको, तो मुरली के बीच बीच में बाबा ने जो वहां पर हो रहा था उस समय साक्षात्कार, उसका समाचार सुनाया। तो ये ब्रह्मा बाबा के अपने एडिशन है उसमें कि ऐसा ऐसा होगा। बाकी ये हम जानते हैं कि सतयुगी आत्माएं, वहां स्थूल धन की कोई कमी होनी नहीं है, सच्ची बात है। हीरे जवाहरातों की खानियां होंगी, बहुत नेचुरल रूप से। आगे चल के बोला तुमको पता चलेगा कहाँ कहाँ धन है, इस धरती में कहाँ क्या छुपा है।
सब तुम देख सकेंगे, लेकिन है चमत्कार सारा एकाग्रता का। ऐसा कोई जादू नहीं हो जाएगा कि अब सब सोने की ईंटें हो गई। सच्चाई सफाई है, आत्माएं धारण करती जाएंगी, उनका एडिशन होता जाएगा। जैसे कहा कि रावण को जलाएंगे तो तुम लंका लूट लेंगे, लंका तो है ही सोने की, उसमें जो भी सोना है सच्ची सच्ची आत्माएं हैं। रावण की कैद में थी, अब रावण का दहन हो गया तो वो आत्माएं तुम्हारे संगठन में ऐड होती हैं। तो इस तरह से बेहद में भी होता है, बाकी अथाह धन होगा वो तो हद में भी होगा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर बाद में आया कि द्वापर में कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। बिल्कुल, तो ये शूटिंग पीरियड की बात है या फिर द्वापर युग में तो हुआ ही है, वहां पर तो है ही हिस्ट्री में जो भी लूटपाट मचाई है इन्होंने, वो तो है ही। बाकी यहाँ संगम युग पर भी मान शान का हरण कर लेते हैं, जो आप कहते हैं सबसे जास्ती ग्लानि होती है शिव बाबा की। तो सोमनाथ के मंदिर का लूट लिया उन्होंने, ग्लानि हुई जो। लेकिन बोला है लक्ष्मी नारायण के मंदिर को नहीं लूट सकते। बाकी सोमनाथ का मंदिर सबसे जास्ती ग्लानि होती है शिव बाबा की, नारायण की कब कोई ग्लानि होती नहीं। तो सोमनाथ के मंदिर को तो लूटा, वो यहाँ शूटिंग होती है सबसे जास्ती जो कलंक लगते हैं बाप के ऊपर, वो जैसे कि मंदिर को लूटने की शूटिंग होती है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और फिर एक पॉइंट था कि तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तो उनको सुना रहे हैं, जो पॉइंट ये चल रहा था कि जो तुम्हारे पास विलायत वाले भी आएंगे, दूसरे धर्म खंड वाले भी आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। वो कोई तुम्हारे पास समर्पित होने नहीं आए, वो योग सीखने आए हैं कि आइए जो स्वर्ग में आप रह रहे हो ये कैसे स्थापन हुआ, उनको भी तो अपना खंड स्थापन करना है। तो वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे क्योंकि वो अपनी धारणाओं के पक्के हैं। जो उनकी धारणाएं हैं, जो संस्कार हैं, वो पक्के हो गए। लेकिन जो उनको एडिशन करना है उसमें, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था चाहे कोई धर्म पिता भी क्यों ना हो, उनको भी जो गति मिलनी है, सदगति मिलनी है, वो इस योग से ही मिलनी है। पावन तो बनना पड़े, तो योग सीखने के लिए आएंगे विलायत से, और फिर जाएंगे अपने धर्म खंड में, वो ऊंच पद पाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, हो हाँ जी। गया। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। और किसी को बोलना है? ठीक है। आई थिंक निर्मला माता बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, चलिए, ओम शांति।